नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लेकर के हाजिर हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक आपके पास में। ठीक है, वो टॉपिक क्या आपके पास में, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमेशा डेली मेरी एक वीडियो आपको मिलती रही फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, आपके पास में पूरा का पूरा नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपके पास में एकदम बेस्ट कंसेप्ट के थ्रू आपको पढ़ाता रहूंगा आपके पास में। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, पूरी प्रैक्टिस होगी आपके पास। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए बेनिफिट होगा, जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा मैं अपने क्या नाम है इस कंडीशंस को चेंज कर सकता हूँ आपके पास में, और अच्छी तरीके से आपको एजुकेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर एक सिस्टम को बेटर बनाने के लिए आपके पास में कुछ बजट भी चाहिए। उतना बजट हमारे पास है नहीं है, जितना है उतने में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हमारे पास जो है क्या है, जो आवेश था हमने वो डिस्कस कर लिया था। आवेश क्या होता है आपके पास में, आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश के जो गुण होते हैं आपके पास में वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो है आवेशन, किसी भी वस्तु का आवेशन या किसी भी चीज का आवेश, आवेश को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है आपके पास, यानी आप कह सकते हैं आवेश कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आवेशन करने के तीन प्रोसेस है आपके पास में। क्या है आपके पास में, आवेशन, वस्तु का आवेशन, वस्तु का आवेशन, आवेशन मतलब आवेश उत्पन्न करना। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप जाहिर से बात है आप पढ़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को बेटा, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपको बेस्ट कंसेप्ट, बेस्ट रिजल्ट आपको दे सकूं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, कैसे करते हैं वस्तु का आवेशन। ठीक है, तो तीन प्रोसेस आपके पास में। पहला, ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, आपके पास में क्या, आपके पास घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, मैं आपको समझाते जा रहा हूं आपके पास में, आप अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, घर्षण, जैसे आप क्या करते हैं, स्केल को बाल में रब करते हैं तो आपके पास में बाल और आपके पास में स्केल के बीच में जो होता है, जो घर्षण होता है, घर्षण की वजह से आपके पास में स्केल में और बाल में क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप स्केल को छोटे छोटे क्या ना पेपर के टुकड़े के पास या डस्ट पार्टिकल यानी धूल कणों के पास लेके जाएंगे, तो आपका जो धूल कण है या आपके पास पेपर है, छोटे छोटे टीयर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, उस पर चिपक जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास में क्या है, गुब्बारे को रगड़ करिए, रगड़ करके आप देखिए आपके पास दीवार में चिपकाइए तो दीवार में चिपक जाता है। तीसरा आपके पास में मैं बता दूं, ठीक है, जैसे कॉम को आप रगड़ते, सूखे बाउल में रगड़ते हैं तो कॉम जैसे रगड़ते हैं, यानी कंघा आपके पास जैसे रगड़ते हैं तो कंघे की वजह से कंघे में आवेश आ जाता है। जैसे आप कंघा नजदीक बाल के पास लेके जाते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ये आपके पास यानी घर्षण द्वारा जब किसी बॉडी को घर्षण करेंगे, रब करेंगे तो एक दोनों बॉडी पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा। एक बॉडी में धन आवेश होगा और एक बॉडी में ऋण आवेश होगा आपके पास में। ठीक है, उत्पन्न हो गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक बॉडी का ऋणात्मक आवेश दूसरे बॉडी में चला गया आपके पास में, तो जिस बॉडी में गया उस पर क्या हो गया, आपके पास में ऋण आवेश हो गया, जिससे निकला उस पर क्या हो जाएगा, धन आवेश हो गया। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, जिससे ऋण आवेश निकलेगा उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और जिस पर ऋण आवेश जाएगा उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है 2023 में, एमसीक्यू में 1 नंबर का सवाल आया था। तो घर्षण द्वारा आपका आवेशन समझ में आ गया। अब आपके बाद है चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, जैसे आपके पास में चालन द्वारा कैसे आवेशन, जैसे एक आवेशित वस्तु है, मान लेते हैं इस पर आवेश धनात्मक का आवेश खुद भी करा हुआ। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पर क्यू आवेश है और एक बॉडी हमने इसको टच करा दी, इस पर क्या कर दी, एक आपके पास में जो है इस पर 0 आवेश है, कोई आवेश नहीं है। जब मैंने इसको टच कराया तो जब टच कराने पर क्या हुआ, आपके पास में दोनों को मैंने स्पर्श करा दिया, स्पर्श कराने के बाद में इन दोनों में आवेश का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, मतलब आवेश का चालन होना शुरू हो जाएगा, आवेश स्थानांतरित होगा आपके पास में। ठीक है, यहां से क्योंकि इस पर आवेश था जी आपके पास में कम, बॉडी ए बॉडी बी,
ठीक है। इस पर आवेश था आपके पास में Q, इस पर आवेश था 0, तो इस पर आवेश जो भी था आपके पास में इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, ये कब तक जाता रहेगा, ये जब तक आपके पास था, इस बात को समझिएगा, ये जब तक स्थानांतरित होता रहेगा तब तक आपके पास में, जब तक आपके पास स्थानांतरित होता रहेगा कि दोनों में आवेश क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, दोनों में आवेश बराबर ना हो जाएगा, तो आवेश आपके पास में अब QA कितना हो जाएगा, अब QA उतना आवेश हो जाएगा, दोनों का एवरेज, दोनों आवेशों का एवरेज आपके पास में, दोनों बॉडी में जो आवेश होंगे उनका एवरेज आपके पास में, दोनों बॉडी में आवेश, एक में आवेश है Q, एक में आवेश है Q आपके पास में 2, इसका मतलब इसका वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू कैपिटल 2/2। ठीक है, आपके पास जो बॉडी आप टच कराएंगे वो बॉडी आपके पास में, उसमें आवेश तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों बॉडी में आवेश बराबर ना हो जाए। इस बात को समझिएगा। ठीक है, इस बात को समझिए कि जब तक आपके पास दोनों बॉडी में आवेश बराबर ना हो जाए तब तक ये आवेश ट्रांसफर होता रहेगा आपके पास। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां आवेश जाएगा कब तक, जब इसमें और इसमें दोनों में आवेश बराबर ना हो जाए, तो Q प्लस Q बाई 2, तो इस Q की वैल्यू 0, तो Q/2, यानी एक पर, इस पर भी आवेश, इस बॉडी पर भी QA आपके पास जो आवेश बचा वो Q/2 बचा, और उस पर जो आवेश 0, तो अब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चालन द्वारा एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु से टच करा देंगे तो उस पर भी आवेश आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जितना भी आवेश होगा, कुल बॉडी का, दोनों बॉडी पे आवेश जितने भी उपस्थित होंगे उनका आपके पास में औसत होगा आपके पास में। जैसे मैं कहूँ एक बॉडी हमारे पास ये है, एक बॉडी हमारे पास ये है, इस पर आपके पास प्लस का Q आवेश हो गया, और एक बॉडी ये हमारे पास है, इस पर माइनस का 2 Q आवेश है। जब मैंने इस दोनों को टच कराया तो इसमें आवेश ट्रांसफर होगा। अब आवेश ट्रांसफर होगा, बॉडी ये, बॉडी भी अगर देखा जाए तो कितना आवेश होगा, तो Q माइनस 2Q/2, इसका हो जाएगा माइनस Q/2। हर एक, इस पर भी माइनस 2Q बचेगा, इस पर भी माइनस 2 का हाफ बचेगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब आवेश कब तक, जब तक आपके पास दोनों में बराबर नहीं हो जाते तब तक आपके पास आवेश, आपके पास क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। आवेश एक दूसरे से आपके पास में इधर से उधर जाता रहेगा ये। ठीक है, जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके पास हो गया चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा हम, चालन द्वारा आवेशन के द्वारा हम एक न्यूट्रल बॉडी पर हम आवेश डाल सकते हैं, उसको आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा आपके पास। ठीक है, जरूरी है क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है इस पर। अब दूसरा हमारे पास जो है उस पर भी ध्यान रखते हैं। एक अगला हमारे पास जो है वो है आपके पास है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, समझिएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको समझते हैं। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन की अगर बात करें, जैसे आपके पास एक बॉडी है, समझिए इस बात को। ठीक है, एक वस्तु है, ठीक है, इसके नीचे ये आपके पास में विद्युत रोधी स्टैंड है, ये विद्युत रोधी है, इस पर आपके पास कुछ नहीं समझना, ये आपके पास जो लगा हुआ है ये विद्युत रोधी है, ये विद्युत रोधी है। ठीक है, ये आपके पास धातु है। ठीक है, एक आवेशित क्षण को हम लेकर के आए, इस पर धनात्मक का आवेश था, एक आवेशित क्षण को हम लेकर के आए, इसको स्पर्श नहीं कराए बेटा, टच नहीं कराए। ठीक है, जब हमने स्पर्श नहीं कराया है तो क्या होगा, ये जो आवेशित वस्तु है, ये जो आपके पास जो उदासीन वस्तु थी, इस पर क्या करेगा, आपके पास ध्रुवण करेगा, मतलब आपके पास में ध्रुवित करेगा इसको। तो जब आपके पास देखें इस पर जो आपके पास, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है, डाल्टन ने क्या कहा था आपके पास में, थॉमसन ने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु होती है उस पर उतने ही धनात्मक आवेश होते हैं जितने भी उस पर ऋणात्मक आवेश होते हैं। इसका मतलब ये आपके पास उदासीन है तो इस पर धनात्मक और ऋणात्मक की क्वांटिटी सेम होगी आपके पास में। तो अगर मैं इस पर धनात्मक वस्तु की, कोई आवेशित वस्तु को लेके जाऊंगा तो इस पर क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा, मतलब आपके पास धनात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स यानी आकर्षण बल, आपके पास प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी तरफ ऋणात्मक अट्रैक्ट हो जाएगा, उतना ही पीछे की तरफ धनात्मक अट्रैक्ट हो जाएगा।
और जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो फिर ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिक्स होकर के न्यूट्रल बना देंगे, ठीक है आपके पास में। लेकिन अगर मैं इसको हमेशा करना चाहता हूं कि आपके पास इस पर आवेश रहे, तो मैं क्या करूंगा, एक आवेश को नीचे अर्थ कर दूंगा, अर्थ मतलब जमीन में इसको ट्रांसफर कर दूंगा। जैसे जमीन में ट्रांसफर करूंगा तो इस पर कौन सा आवेश ट्रांसफर होगा, जो इस वायर के नजदीक होगा वही ट्रांसफर होगा। तो इस पर धनात्मक आवेश क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, धनात्मक आवेश इधर की तरफ डंप हो जाएगा। ये अर्थ पृथ्वी पर, जब पृथ्वी पर आपके पास आवेश डंप हो जाएगा तो इस पर क्या, कौन सा आवेश बचेगा, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब इस पर ऋणात्मक आवेश बचेगा तो इसको आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, इसको हटा दोगे तो अब इस पर धनात्मक आवेश जितने भी थे वो इसके थ्रू, इस तार के थ्रू पृथ्वी में आ गए, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लीजिए, पृथ्वी को कट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप पृथ्वी को कट करेंगे और इसको हटा दीजिए, जैसे हटा देंगे तो इस बॉडी पर केवल ऋण आवेश ही बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप बिना छुए इसको, इस वस्तु को बिना छुए ही आपने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। समझ बात ये, बिना छुए हुए ही इसको क्या कर दिया आपने, आवेशित कर दिया। ये धनात्मक आवेश जितना है इसके सहारे वो नीचे डम हो जाएगा और बचेगा क्या, इस पर ऋणात्मक बचेगा, और ये आपके ऋणात्मक आवेश बचेगा जब आप इसको हटा देंगे, ये ऋणात्मक कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है आपके पास में। तो इस वजह से आप इसको बिना छुए हुए ही, स्पर्श किए हुए ही आपके पास, यानी आवेशित वस्तु के बिना छुए हुए ही आपने इसको आवेशित कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसके प्रेरण के द्वारा इस पर क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश आ गया आपके पास में, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपके पास क्या हो गई, ऋणात्मक आवेश की प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया बेटा। दूसरा क्राइटेरिया मैं और डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। एक और बॉडी आप लिए, ठीक है, सवाल आप भी जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस पर, ठीक है। एक और मैंने लिया, हमने इस तरीके का विद्युत रोटी स्टैंड बना दिया हमने, ठीक है। और फिर से क्षण लेकर के आया मैंने, आपकी क्या नहीं किया, आपकी मैंने इसको अर्थिंग नहीं करी, पृथ्वी से नहीं जोड़ा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको इसके सामने लेकर के आया हूं, छुआऊंगा नहीं, टच नहीं कराऊंगा, तो इस पर ऋणात्मक आवेश सामने आ जाएगी, ठीक है। इस पर ऋणात्मक आवेश सामने आ गया। अब ये इस पर जो धनात्मक आवेश आएगा वो क्या करेगा, इसके सारे इधर चलाएगा और इसका भी सारा का सारा ऋणात्मक इधर ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्पेयर टच है। ये जो है पोलराइजेशन यानी ध्रुवण जो है इस पर भी करेगा और इस पर भी करेगा, तो इसके सहारे जितना इसका ऋणात्मक होगा इसके सहारे यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और इसका धनात्मक इधर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब ये आपके पास इकट्ठा हो गया, अब क्या करेंगे, अब आपको सबसे पहले आपको इसको हटाएंगे, ये आप हटा देंगे, क्षण नहीं हटाएंगे। सबसे पहले आप जो आपके पास में धनात्मक वाला स्पेयर है उसको हटाएंगे, ये हटा दिया हमने। जब धनात्मक वाला स्पेयर हटा दिया तो इसका कांटेक्ट हो गया छूटा, तो इस पर कौन सा आवेश रहेगा, इस पर आवेश रहेगा धनात्मक। अब आप इसको क्या कर दीजिए, थोड़ी देर बाद इसको हटाने के बाद आप इसको हटा दीजिए। जब इसको हटा देंगे तो इस पर आवेश आ जाएगा ऋणात्मक। तो ये आपके पास प्रेरण के द्वारा आपके पास में वस्तुओं पर आप आवेश जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास तीन प्रोसेस होगी आपके पास में कि हम प्रेरण द्वारा किसी भी वस्तु पर आवेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम आवेश क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है आपके पास में, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, मतलब आप डायग्राम बना लीजिए, कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। मेनली जो सवाल आएगा आपके पास में वो कभी कभी इस पर आ जाता है और कभी कभी सेकंड वाला जो आपके पास आवेशन उस पर आ जाता है, ठीक है। द्रव्यमान से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा। एमसीक्यूज में ये तीनों में से कोई भी सवाल बन सकता है, क्या क्या बन सकता है वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके पास। आवेश ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है आपके पास में। अगर हम उसको रब करेंगे तो उसके थ्रू आपके पास में जो द्रव्यमान है वो भी आपके पास में ट्रांसफर होगा, ठीक है। और चालन में आपके पास में जब तक आपके पास दोनों का आवेश बराबर नहीं होता तब तक आपके पास में वो स्थानांतरित होता रहेगा और उसका प्रत्येक बॉडी पर आवेश कितना बचेगा, टोटल के योग का औसत बनेगा आपके पास में, ठीक है। इस पर प्रेरणा के द्वारा आपके पास में अर्थिंग करने के द्वारा आप आवेशित कर सकते हैं, दो वस्तु को एक साथ जोड़ करके भी आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फिर हम डिस्कस करते हैं कूलाम का नियम। कहीं जाइएगा नहीं, कूलाम का नियम डिस्कस कर रहे हैं।
चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कूलाम का नियम। डेफिनेशन वगैरह मैंने पहले लिख ली है क्योंकि आपके पास में जानते हैं कि लिखने में समय चला जाता है। मैं समझा देता हूँ डेफिनेशन के साथ पूरा का पूरा, ठीक है। कूलाम क्या है? कूलाम कहता है कि जब कोई दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं, समझिएगा, जब आपके पास दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। अब ये दोनों जो आवेश रखे हुए हैं, ये दोनों आवेश जो हैं, ये Q1 Q2 आवेश जो रखे हुए हैं, ये दोनों ही के बीच की दूरी कितना है आपके पास में? कह रहा है जो कूलाम कहता है कि अगर दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं तो ये जो बिंदु आवेश है इन पर क्या होगा? या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। यानी जो आपके पास में इन बिंदु आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लग रहा है आपके पास में, ठीक है। अगर ये आपके पास में, जाहिर सी बात है, समान आवेश होंगे, समान आवेश का मतलब कि आप कहते हैं या धनात्मक धनात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, धनात्मक ऋणात्मक होंगे तो आकर्षण लगेगा, ठीक है। तो कूलाम ये कहता है कि जब दो आवेश समीप रखे होते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है वो कहता है वो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल, ठीक है, बल जो होता है, ठीक है, आपके पास में वो बल आपके पास में आवेश के गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है, आवेश के गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो बल लगता है, बल मतलब F bar आपके पास में आवेश के गुणन के, यानी दोनों के गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, आपके पास में। ये हो गया आपके पास पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं कि ये जो बल होता है कि इनके बीच जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनके बीच जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये हमारे पास होगा। अब ये दोनों बातों को उन्होंने क्या किया? कंबाइन कर दिया। अब इन दोनों बातों को कंबाइन किया, भैया आवेश जो है वो अनुक्रमानुपाती है और जो दूरी है वो व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। लगने वाला जो बल है वो दोनों बिंदु आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती है और जो दूरी है दोनों के बीच उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने बात को कंबाइन करके हमने देखा कि F प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इस को हटाने के लिए एक नियतांक आता है, ठीक है, जिसको हम कूलाम नियतांक भी कहते हैं, ठीक है, के अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अब के जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है आपके पास में, ये नियतांक आपके पास में, ठीक है, इसकी वैल्यू हम परावैद्युत नियतांक भी कह सकते हैं या कूलाम नियतांक भी कह सकते हैं हम। ये वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये होती है आपके पास। और इसकी हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं यहाँ पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आपके पास में? एप्सिलॉन की वैल्यू है, एप्सिलॉन पॉइंट वैल्यू 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12, ठीक है, आपके पास में 10 के पावर माइनस का 12, ठीक है, आपके पास में कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू होती है आपके पास में, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इन पर जरा गौर कर दीजिए, ठीक है। ये क्या आपके एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास में? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। आप यदि आपके पास में अगर देखा जाए, ठीक है, Q1 और Q2 का जो गुणन है अगर 0 से बड़ा आया, ठीक है, कंसेप्ट आपका कहता है, ठीक है, आपके पास में यदि Q1 Q2 की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अगर Q1 Q2 की वैल्यू 0 से, Q1 Q2 का जो गुणन है वो 0 से छोटा आया, मतलब ऋणात्मक आया, तो आपके पास में सॉरी यहां प्रतिकर्षण लगेगा, गलत हो गया आपके पास में, ये वाला आकर्षण आपके पास में, ठीक है, आपके पास में, ठीक है, ये प्रतिकर्षण बल
कब का है? ये वाले का आपके पास में, ध्यान रखिएगा। अगर गुणन जो है 0 से बड़ा आया तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और गुणन अगर 0 से छोटा आया, ऋणात्मक आया, तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कूलाम का नियम आपके पास। इसके आगे और भी बातें हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल हम डिस्कस करेंगे आपके पास कूलाम का सदिश निरूपण आपके पास में, और ये भी डिस्कस करेंगे आपके पास में कि जो आपके पास में निर्वात के अलावा अगर हम इन आवेशों को दूसरे माध्यम में रखें तो क्या फर्क पड़ेगा आपके पास में, बल वही रहेगा कि बल आपके पास में कम हो जाएगा। तो सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे आपके पास में, ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई और प्रैक्टिस और बोर्ड में नंबर अच्छे आ सके। ठीक है, कल मिलते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को।